हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग का यूज करके 1 से लेकर 10 तक की पूरी टेबल को प्रिंट कराने का प्रोग्राम बनाएंगे और देखते हैं किस तरह से इस प्रोग्राम को हम बनाएंगे और कैसे इसका आउटपुट दिखेगा। मेन इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें नेस्टेड लूप का यूज करना पड़ेगा। मतलब जो लूप के अंदर लूप हम उपयोग करते हैं उसे हम नेस्टेड लूप करते हैं। उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जैसे कॉमनली हम प्रोग्राम्स बनाते आए हैं उसी तरह करेंगे। import java.io। उसके बाद हम यहाँ पे कोई यूजर इनपुट है नहीं, डायरेक्ट हम कांस्टेंट वैल्यू लेके यहाँ पे चीज़ों को क्रिएट करेंगे, इसलिए क्लास को डिफाइन करते हैं पब्लिक क्लास टेबल। ओके, अब क्लास के बाद यहाँ पे हम मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं पब्लिक स्टैटिक void main एंड स्ट्रिंग args। ये हो गया। अब इसी के साथ हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब प्रोग्राम का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पे अप्लाई, ठीक है। तो इसके लिए जो जरूरी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्रिएट करेंगे और सभी को हम लेते हैं यहाँ पे INT टाइप का। INT यहाँ पे एक हम ले लेते हैं I और एक हमने ले लिया J, और इसके साथ ही हम यहाँ पे एक ले लेते हैं टैब ले लेते हैं, क्योंकि टेबल नाम से हमने वहाँ पे क्लास डिफाइन कर रखा है, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल नहीं देंगे या इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। चलिए चेंजेस क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेटर का चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे हम कैपिटल में टिक कर देते हैं और यहाँ पे स्मॉल में हम टेबलेट देते हैं, सॉरी टेबल, और ये सेमीकोलन। इतना देने के बाद अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। पूरी टेबल प्रिंट करना है हमें यहाँ पे कितने 1 से लेके 10 तक। तो उसको कराने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे लूप लगाते हैं। लूप यहाँ पे हमारे पास है फॉर लूप, आई हम दे ही रखे हैं, तो आई इज इक्वल टू हमने यहाँ पे 1 दिया और फिर उसके बाद आई इज लेस देन इज इक्वल टू 10। ऐसा हमने इसलिए दिया आई की जो वैल्यू है 10 के बराबर तक चलनी चाहिए ये भी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इनर लूप लगाते हैं, फिर एक लूप वही सेम है। अब जे के लिए लेते हैं जो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, यहाँ पे भी हमने 1 कर दिया और यहाँ करते क्या है, सॉरी यहाँ पे हमने कर दिया जे इज लेस देन इज इक्वल टू 10। देखा जाए तो यहाँ पे दोनों लूप को हमने सिस्टमैटिक ही चलाया, कोई भी चेंजेस नहीं किया है। जो भी आउटपुट में चेंजेस आएंगे, व्यू चेंजेस होंगे, ये एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे हमने किया क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम करते हैं टेबल इज इक्वल टू आई इंटू जे। क्या करते हैं हमने, आई इंटू जे। इतना करने के साथ हम इसको प्रिंट भी कराना है, तो यहीं पर हम करते हैं क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम कुछ भी ना करते हुए हम सीधे कर क्या रहे हैं, टेबल को प्रिंट करा दे रहे हैं। हमने यहाँ पे टेबल को प्रिंट करा दिया, ठीक है। एक चीज़ और हमें यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी कि हमने यहाँ पे क्या किया, एलन को दे रखा है, ये हमेशा न्यू लाइन ही करता जाएगा, न्यू लाइन ही करता जाएगा, आगे स्टेटमेंट को पढ़ाएगा ही नहीं। तो इस केस में हम यहाँ पे इसको यहाँ से हटा देते हैं एलन। इसको देने के बाद यहाँ पे हमने इसे बंद किया और फिर यहाँ पे हमने यूज किया सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ पे सिंपल हम प्रिंट एलन का यूज करते हैं एक लाइन के लिए, एज ए स्पेस
ओके। और यहाँ पे हमने आउटर लूप को भी क्लोज किया, मेन को भी क्लोज किया और ये क्लास को बंद किया। ये हमारा प्रोग्राम बन गया। ये क्या करेगा, 1 से लेकर 10 तक की पूरी टेबल को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पे करेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप को यहाँ पे बताएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कैसे होगा। उसी तरह ये पूरे स्टेप को फॉलो करता है। इसको समझने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट लूप चलेगा, फर्स्ट लूप आई चलेगा। यहाँ पे आई लूप में हमने यहाँ पे जो कंडीशन दिया है, जो वैल्यू इनिशियलाइज किया, वो सारी चीज़ों को केयर करते हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया है i इज इक्वल टू 1, देन कंडीशन है। फर्स्ट टाइम पूरे फार्मूले को रख के हम बता रहे हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए। 10 है और जैसे ये 10 है तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, i की वैल्यू 1 है तो 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे ट्रू हो रही है क्योंकि 1 10 से छोटा है। कंडीशन इज ट्रू। और कंडीशन जब ट्रू हो जाती है तो अपने इनर पार्ट को ये क्या करेगा, रीड करेगा ट्रू होने के केस में, ठीक है। रीड किया तो इसे मिला क्या, नेक्स्ट लूप मिला। नेक्स्ट लूप यहाँ पे इनर लूप मिला, तो इनर लूप को हम इस तरह इनिशियलाइज करके यहाँ पे अंदर 1 कर सकते हैं। और यहाँ पर है j इज इक्वल टू 1 और फिर कंडीशन दिया गया है j इज लेस देन इज इक्वल टू 10। फिर j की वैल्यू के साथ यहाँ पे रखते हुए इसे कंपेयर करेंगे, यहाँ रख दिया। ये भी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू। हमने पहले भी बताया है कि जब भी लूप के अंदर की कंडीशन ट्रू होती है तो अपने इनर पार्ट्स को रीड करता है, तो ये भी अपने इनर पार्ट्स में आ जाएगा। यहाँ पे मिला क्या, टेबल इज इक्वल टू, हम इसे t मान के चलते हैं, t इज इक्वल टू आई इंटू जे है, ठीक है। i और j की वैल्यू हमारे पास है ही, i और j की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 और 1 मल्टीप्लाई होके हमें t में कितनी वैल्यू मिल गई, यहाँ पे 1 मिल गई। और यही 1 वैल्यू सिस्टम डॉट आउट प्रिंट के साथ ये प्रिंट करेगा। यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट पूरा दिखा दे रहे हैं आप लोगों को कैसे ये चलेगा, उसी तरह पूरे को चलेगा। तो ये क्या किया, 1 को प्रिंट कर दिया, 1 को प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद अब देखिए क्या होगा, प्रिंट किया और प्रिंट करने के बाद ये j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। यहाँ पे j इज इक्वल टू प्लस प्लस है तो j की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इनिशियलाइज वैल्यू के साथ ही फिर से ये j की वैल्यू 2 इनिशियलाइज करते हुए ये कंडीशन चेक करेगा और लूप अंदर दूसरी बार चलेगा j का लूप। तो अब j की वैल्यू 2 हो गई तो ये अब हम फार्मूला नहीं रख रहे हैं। अब क्या हो गया, ये 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 10। अब ये i की वैल्यू फर्स्ट टाइम, अब ये 10 टाइम j लूप चलेगा, उसके बाद ये दूसरी बार चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, तो मतलब 2 की जो वैल्यू है यहाँ पे 10 से छोटी है, तो कंडीशन क्या हो जा रही है, यहाँ पे ट्रू हो जा रही है। जब कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जा रही है तो ये तुरंत अपने इनर पार्ट्स में आ जाएगा और यहाँ इसे मिला टेबल, तो यहाँ पे हो जाएगा t इज इक्वल टू आई की वैल्यू तो बदली नहीं है, 1 ही है, तो ये 1 मल्टीप्लाई ऑफ 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई होके t की वैल्यू कितनी मिली हमें, यहाँ पे 2 मिली। और 2 मिल गई जब यहाँ टेबल की वैल्यू, तो ये किसको कर रहे हैं, हमें प्रिंट आउट कर दिया जा रहा है इसे टेबल को, तो 2 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया है इसे। जब आगे बढ़ते हैं फिर से वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। जैसे ही ये सारे स्टेप कंप्लीट होते हैं तुरंत ये j पे आएगा। फिर j की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गई, j की वैल्यू 3 हो गई और j का लूप तीसरी बार चलेगा। तो ये कंडीशन बना 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 10। अब ये कंडीशन इज ट्रू और कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी फिर स्टेटमेंट को रीड करेगा। ये हो जाएगा टेबल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ऑफ 3, तो टेबल इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 3 को प्रिंट करेगा। यहाँ 3 प्रिंट किया, ध्यान रहे पूरा 10 टाइम हम बता दे रहे हैं इसको। t इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद t इज इक्वल टू 3 हो गया, यहीं पर हम दिखा दे रहे हैं j की वैल्यू भी इंक्रीमेंट करके 3 से कितनी हो गई है, 4 हो गए, ठीक है। 4 होने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा और लूप चलेगा चौथी बार और यहाँ पे हो जाएगा 4 इज लेस देन इज इक्वल टू
10, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन जब ट्रू हो गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमने बताया है टेबल होगा, तो t इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ऑफ 4, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 4 हो गया। अब 4 को ये क्या किया, प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद आगे बढ़ा, फिर से वो क्या करेगा, जे इंक्रीमेंट करेगा। जे की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, और ये 5वीं बार लूप चलेगा। तो 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। फिर से ये क्या करेगा, टेबल क्रिएट करेगा। टेबल 1 की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 5, तो टेबल इज इक्वल टू यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये इसी तरह टोटल कितनी टाइम्स चलेगा, 10 टाइम चलेगा। कितनी टाइम चलेगा, 10 टाइम। तो हम यहाँ पे लास्ट 10वीं बार चला के दिखाते हैं। जे की वैल्यू जब हमारे पास 10 हो गया तो यहाँ पे आ गया 10 इज लेस देन इज इक्वल टू 10। अब देखिए 10 से छोटा तो होता नहीं है, छोटा नहीं होता, लेकिन बराबर तो हमने बताया है कि अगर छोटा नहीं है तो बराबर होना चाहिए। तो ये 10 के बराबर हो गया, तो कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे, ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर से मल्टीप्लाई के लिए आ जाएगा, वहाँ पे टेबल इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई ऑफ जे हो जाएगा, और टी इज इक्वल टू ये 1 मल्टीप्लाई ऑफ 10 हो गया। ठीक है, तो टेबल इज इक्वल टू कितना मिल गया, 10। तो ये इसी तरह 6, 7, 8, 9, ये लास्ट 10। अब देखिए क्या होगा, कैसे ये टर्मिनेट करेगा। अब यहाँ पे हम कर देते हैं j इज इक्वल टू इंक्रीमेंट होके 10 से 11 हो गया, और 11वीं बार के लिए लूप चलेगा। तो 11वीं बार जब ये लूप चलेगा तो क्या हो जाएगा, j की वैल्यू हमारे पास है 11 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, ये बनेगा। ये बता रहा है कि 11 जो है 10 से छोटा है या इसके बराबर हो। ठीक है, तो 11 जो है 10 से ना तो छोटा है और ना ही उसके बराबर है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, दोनों कंडीशन के जो दिया गया है लॉजिक, ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे फॉल्स हो जाएंगे। सॉरी, फॉल्स हो गया। और फॉल्स होने के केस में ये क्या करेगा, आउट ऑफ लूप आ जाएगा। फॉल्स केस में ये बाहर आएगा, तुरंत मिलेगा क्या, इसे सिस्टम आउट प्रिंट एरर। एक चीज हमने यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ पे इस तरह से हमने प्रिंट करा दिया, ये इस तरह से ना प्रिंट करके ये प्रिंट करेगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ कर्सर हुआ, जैसे ही आउट ऑफ लूप होगा इसके एक न्यू लाइन मिलेगा। अब कर्सर हमारा तुरंत नए स्कोप पे आ जाएगा। नए स्कोप पे आने पर देखिए अब यही सारे कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो होंगे। अब हम इसी में बता दे रहे हैं क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए जैसे ही बाहर आ गया, इसको प्रिंट किया तो तुरंत ये टर्मिनेट करके कहाँ आ जाएगा, आई के पास आ जाएगा। आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंट होगी। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर अब कितनी हो गई, यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 होने के केस में यहाँ पर 2 से ये कंपेयर करेगा, 2 की कंडीशन ट्रू, और आई जे की वैल्यू 1 ही शुरू होगी हमेशा। ठीक है, हमेशा 1 ही शुरू होगी। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, और टेबल में क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रिंट किया, ये 2 प्रिंट किया। क्या प्रिंट किया, 2 मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, अब 2 प्रिंट किया तो जे की वैल्यू अब यहाँ पे कितने इंक्रीमेंट करके हो गई, 2 तो है ही, 2 ही रहेगा। सिर्फ आई की वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज करते हैं। जैसे ही जे की वैल्यू 2 हुई तो आई की वैल्यू 1 की जगह यहाँ पे क्या हो गई, 2 हो गई, और जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। दूसरी बार लूप चला, यहाँ 4 आ गया। ध्यान दें, सारी चीज़ें वही मिलेगी। फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो आई की वैल्यू यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ आई की वैल्यू हमारी है 2 कर देंगे, अपने आप सारे रिजल्ट बदल जाएंगे। 6 हो गया। ठीक है, और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करके आगे बढ़ती रहेगी। 6 हो गया तो यहाँ पे 6 प्रिंट किया। फिर आगे 4 इंक्रीमेंट करके यहाँ 4 के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना हो गया, रिजल्ट टी 8 हो गया, यहाँ पे आ गया। 8 के बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट करके फिर से 2 हो गया, तो 5 दूना यहाँ पे 10 हो गया। 10 के बाद इसी तरह सीक्वेंस में ये आगे बढ़ता जाएगा। लास्ट वैल्यू को देखिए क्या मिलता है हमें, उस पर हम ध्यान देते हैं। हमने लास्ट को बताया ना 10, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, तो 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 20 मिल गया, और ये लास्ट है जो 20 को प्रिंट किया। इस तरह से पूरे टेबल ये चलता रहेगा। और आई इज इक्वल टू जैसे 11 और सॉरी जे इज इक्वल टू 11 होगा, इंक्रीमेंट हो गए 10 के साथ इसे मैच करेगा, फॉल्स हो जाएगा।
इसी तरह ये पूरा 10 टाइम लूप चलेगा, 10 ये 10 ये, तो दोनों देखा जाए तो कितने टाइम चला, ये 100 टाइम ये लूप चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इसको करने का। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। इस तरह से हमारी ये पूरी टेबल्स को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये प्रोग्राम समझ में आ गया है तो अब एक चीज़ और हम यहाँ पे एक नए लॉजिक के साथ एक प्रोग्राम बताते हैं जो आप लोगों को अक्सर होता है। आप लोग लॉजिक नहीं समझ पाते, आप प्रोग्राम में मिस्टेक होती है उसके लॉजिक को लगाना और उसको करने में। नेस्टेड लूप से ही 2-4 प्रोग्राम हम और बताते हैं आप लोगों को जो आप लोगों के लिए आसान रहेगा। पैटर्न होता है, ठीक है, उन पैटर्न्स का यूज हम कैसे करते हैं और क्या करते हैं इसलिए हम बात करते हैं। पूरे प्रोग्राम को इरेजना करके हम यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करेंगे, उसी पैटर्न को हम यहाँ पे प्रिंट कराने की लॉजिक लगाएंगे। तो अब यहाँ पे टेबल का कॉन्सेप्ट रहा नहीं, तो यहाँ पे हम इसे हटा देते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, हमने दे दिया स्टार्स, ठीक है, स्टार्स हमने दे दिया यहाँ पे। तो इस स्टार्स में हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा पैटर्न 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह से चीज़ें हमारे सामने क्या होनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, ओके, ये है। सबसे पहले हम इस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं जो इस तरह स्टार्ट फॉर्म में हमें दिखे। तो ये हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं, क्या लॉजिक लगा सकते हैं, क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए भी हम यहाँ पे नेस्टेड लूप का ही उपयोग करेंगे। और उसको हम यहाँ पे कैसे करेंगे उस चीज़ को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। क्लास हमने ले लिया है यहाँ पे स्टार्स, अब कैसे इसे मैनिपुलेट करके करते हैं इस चीज़ को देखिए। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ों की ज़रूरत है हमें। हम यहाँ डिफाइन भी कर सकते हैं और नहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, हम सीधे यहाँ पे क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया लूप और डायरेक्ट यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। INT ऑफ आई इज इक्वल टू, हमने 0 दे दिया और 5 टाइम चला है, इसको हम 5 टाइम ही चलाते हैं। आई इज लेस देन 5, हमने इक्वल साइन नहीं दिया, इक्वल दे देंगे तो ये अधिक चलेगा। और यहाँ 0 इसलिए दिया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है तो 0 से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, अब नेस्टेड लूप लगाते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया फॉर INT ऑफ j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 5। यानी यहाँ कहने का मतलब ये हो, अभी हम आप लोगों को ये चीज़ें भी समझा देते हैं कि किस तरह ये रो और कॉलम वाइज ये वर्क कर रहा है। ठीक है, रो और कॉलम वाइज ये वर्क करेगा। रो और कॉलम वाइज वैल्यूज को इनपुट करके हम जब 2 डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे तो वैल्यू इनपुट करके प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें भी आएंगी। इसमें भी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे कितने रोज हैं कितने कॉलम हैं, हम उसमें भी इसको डिवाइड करके आपको बता रहे हैं कि हम क्या डिसाइड कर लेंगे इसमें, या निश्चित कर लेंगे हमें कितने रो चाहिए और कितने कॉलम चाहिए। देखिए हमने इसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो काउंट करिए, ये इस तरह से जो भी है हमारे पास ऐसे ये कॉलम है 1 2 3 4 5 कॉलम है। तो फर्स्ट आइजे जो भी चलता है यहाँ पे वो कॉलम के लिए, फिर उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे रो है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारा जो आई है यहाँ पे ये रो के लिए वर्क करेगा और ये कॉलम के लिए करेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे स्टार को प्रिंट करा, तो हम सिंपल से इसमें कुछ करना नहीं है, हमने एक मैसेज दिया यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये लाइन, और यहाँ पे हम करते क्या है, न्यू लाइन को हटा देते हैं, न्यू लाइन इसके साथ नहीं लगाएंगे, सबको एक सीक्वेंस में। और यहाँ पे हमने एक स्टार दिया बस, और हम कुछ विशेष इसमें दे नहीं रहे हैं। और ये इसको क्लोज किया और यहाँ पे हम देते हैं एक न्यू लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये लाइन। ओके, ये ब्लैंक स्पेस हमने दिया और ये आउटर लूप को क्लोज किया
मेन को क्लोज किया और ये क्लास को क्लोज किया और ये हमारा इस पैटर्न का देखिए कितना छोटा सा प्रोग्राम है बना दिया हमने। ये जब हमारा ये बन गया, अब हमें ये दिखाना है कि ये कैसे इसको प्रिंट करेगा, इस लॉजिक को बताना है, इसको समझना है। अगर आपको ये चीज़ें ऑलरेडी हमने पहले भी बताया है, अगर ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हैं तो उम्मीद करते हैं इनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से समझ में ही आ जाएंगी। चलिए देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, स्टेप को, कैसे ये वर्क कर रहा है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आउटर और इनर लूप के प्रोसीजर को देखते हैं। फर्स्ट टाइम ये जैसे ही चलेगा तो i इज इक्वल टू हमारे पास 0 है, कंडीशन चेक कराया हमने, i इज लेस देन 5, i की वैल्यू 0 एंड 5 कंडीशन इज ट्रू। ट्रू होने के केस में ये अपने इनर पार्ट को क्या करेगा, रीड करेगा। इनर पार्ट में क्या है, नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप फर्स्ट टाइम चला, यहाँ पे क्या है, j इज इक्वल टू 0 है, फिर वही कंडीशन बनेगी, j इज लेस देन 5 दिया हमने, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि 0 इज लेस देन 5। कंडीशन जब ट्रू हो गई तो फिर ये क्या करेगा, अपने इनर पार्ट में आ जाएगा और इनर पार्ट में आते ही से क्या मिला, यहाँ पे एक स्टार मिला। तो एक स्टार मिला तो ये तो हमने बनाया, उसको हमें आप प्रिंट करके दिखा रहे हैं आपको, एक स्टार ये प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद ये तुरंत टर्मिनेट होकर आगे जाएगा, यहाँ पे जे होगा, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा, जे की वैल्यू 0 थी, 0 से इंक्रीमेंट करके 1 कर देगा। यहाँ देख रहे हैं आप पोस्ट इंक्रीमेंट हमने दिया है। अब कंडीशन तुरंत दूसरी बार ये जे लूप के लिए बन जाएगा, क्या है यहाँ पे 1 लेस देन इज इक्वल टू 5, सॉरी इक्वल नहीं है, हाँ 5। तो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू, क्यों, क्योंकि 1 5 से छोटा है और कंडीशन ट्रू। और कंडीशन जब ट्रू होगी फिर से आएगा ये स्टार के पास, फिर एक स्टार यहाँ पे ये प्रिंट किया, फिर से आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर ट्रू हो गई और ट्रू होने के पास ये तीसरी बार लूप चलेगा, जे के तीसरी बार चलेगा तो कंडीशन बनेगी ये भी कंडीशन ट्रू, फिर ये स्टार को यहाँ प्रिंट कर देगा। देखिए एक लाइन जो चलेगा उसी तरह वो सब को करेगा। फिर चौथी बार चलेगा, जे की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट करके 3 हुई, तो यहाँ पे 3 इज लेस देन 5 हो गया, फिर भी कंडीशन ट्रू। ट्रू के केस में फिर से यहाँ से स्टार उठाएगा और ये प्रिंट कर देगा। और उसके बाद फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करके कितनी हो गई, 4 हो गई, पांचवी बार लूप चल रहा है तो ये क्या हुआ, 4 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। फिर से स्टार को ये उठाया और ये पांचवें स्टार को प्रिंट कर दिया। और जैसे ही यहाँ पे आया, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करके कितनी कर दिया, 5 करने के बाद ये क्या करेगा, छठी बार लूप चलेगा, 5 इज लेस देन 5 कंडीशन बनी, तो 5 लेस देन 5 दे रहा है, तो 5 लेस देन 5 का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि 5 को 5 से ही छोटा बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, 5 को 5 से ही छोटा बताया जा रहा है, जो कि गलत है। 5 कभी भी 5 से छोटा नहीं होता, तो कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे फॉल्स हो गई। और जैसे ही इस लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तुरंत ये आउट ऑफ लूप आ जाएगा, ये फॉल्स केस में। जैसे बाहर आया तुरंत इसे एक ये लाइन मिली, सिस्टम आउट प्रिंट एरर मिला और यहाँ पे एक हमने न्यू लाइन के साथ यहाँ स्पेस, तो तुरंत हमारा कर्सर यहाँ से टर्मिनेट हो गया, एक नई लाइन पे आ जाएगा। और नई लाइन पे जैसे आया फिर से ये टर्मिनेट करके अपने लूप में वापस आएगा और आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर देगा। 0 से क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया, यहाँ भी हमने 1 कर दिया, जैसे 1 हुआ फिर से वही ये रिपीट करेगा और फिर यही सारी चीज़ें सेम रहेंगी। फिर आई के कंडीशनल वहाँ पे चीज़ें चेंज हुई, तो यहाँ पे भी वो इसी तरह जे चलेगा जो हमने सेम चला, सेम, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे जे में, ठीक है, ये सेम रहेगी। जैसे यहाँ पे ये होगा तुरंत ये फॉल्स कर देगा, फिर उसके बाद टर्मिनेट करके जाएगा, ये आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 2 कर देगा और 2 करेगा तो यहाँ भी कंडीशन ट्रू, अभी भी ट्रू है, तो फिर से यही सारी चीज़ें चलेंगी। फिर ये यहाँ पे 5 टाइम इन चीज़ों को प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद जैसे ये फॉल्स होगा बाहर आएगा, न्यू लाइन करके कर्सर को यहाँ ला देगा, फिर यहाँ पे आई इंक्रीमेंट करेगा, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे कितना 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ तो आई ही रहेगा, आई और यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। अब 3 के साथ इस चीज़ों को चेक करेगा और फिर से वही सारी चीज़ें क्या करेगा, ये दे दिया ऐसे। अब ये जैसे 3 के बाद दिया, अब चौथी बार चलेगा फॉल्स होने के बाद, तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ भी चौथे के साथ ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, फिर से वही ट्रू हुई है, 5वीं बार चल दिया, ओके।
तो इस तरह ये क्या किया, 5 रो 5 कॉलम में वैल्यू को प्रिंट किया, और प्रिंट करने के बाद ये तो फॉल्स हुआ, और जैसे ही आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके कितनी हो जाएगी, यहाँ 5 हो गई, यहाँ भी 5 हो गई। ध्यान देने वाली बात ये है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 5 इज लेस देन 5 बता रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा और इसे बाहर कर देगा, और हमें ये पूरा आउटपुट हमारे सामने दिखेगा। ये जितने प्रोसीजर हम बता रहे हैं, ये सारे प्रोसीजर जो हैं हमारे इंटरनल प्रोसीजर होते हैं, हमारे सामने ये चीज़ें दिखेंगी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, स्टार प्रिंट करने का कॉन्सेप्ट। अब इसी स्टार के साथ हम एक चीज़ और यहाँ पे करने चल रहे हैं, एक और यहाँ पे पैटर्न दे रहे हैं, स्टार पैटर्न। सोच के बताइए, देखने की कोशिश करिए कि इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब किस तरह से इसका प्रोग्राम बनाएंगे। चलिए, तो एक मान लीजिए हमारे पास एक ये कॉन्सेप्ट है, स्टार है, स्टार 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 स्टार, ओके, एक इधर और एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो ऐसा करने पर हम चाहते हैं कि ये आउटपुट हमें मिले, तो ऐसा करने के लिए सोचिए क्या करना पड़ेगा हमें। तो ये सेम प्रोग्राम यही रहेंगे, बस थोड़ा सा हमें ये चेंजेस करना होगा कि किस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू हमें देना है और किसको हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो चलिए हम ये सारी चीज़ें यही रखते हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों को हमने जो गंदा लग रहा है इसको अरेंज कर देते हैं ताकि चीज़ें एकदम स्पष्ट और क्लियर हो। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ये 0 से लेकर 5 तक चला, ठीक है, 5 टाइम चलना, 5 कॉलम, सॉरी 5 रोज के लिए कॉलम। यहाँ पे फर्स्ट टाइम 1 चला, फिर 2 चला, फिर 3 चला, तो इस केस में हम यहाँ पे इसको हटा के इसी के साथ हम चला देते हैं। यहाँ पे हम कर दिए ये, तो फर्स्ट टाइम 0 ही लेस देन, यहाँ पे हम करेंगे क्या, इक्वल कर देंगे, क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे इक्वल कर देंगे और सारा प्रोग्राम हमारा यही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। एक छोटा सा चेंजेस हम इसमें किए हैं ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि प्रोग्राम में थोड़े थोड़े चेंजेस करने पे हमारे प्रोग्राम का कैसे लुक से पूरी लॉजिक बदल जाती है, उस चीज़ को इसमें दिखाते हैं हम। और यहाँ पे आइए वही स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम ये आई लूप ये चलाते हैं, तो फर्स्ट टाइम चलता है यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। 0 होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये आया आई इज लेस देन 5 हो गया, तो आई की वैल्यू क्या है, 0 लेस देन 5, कंडीशन बनी, तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये ट्रू। क्यों, क्योंकि 5 से 0 छोटा है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन जब ट्रू हो गई तो ये अपने इनर पार्ट को रीड करेगा, और यहाँ इनर पार्ट ऑफ फर्स्ट लूप, जे इनर लूप दिया गया, ये फर्स्ट टाइम चलेगा तो ये हो गया j इज इक्वल टू 0 एंड j इज लेस देन इज इक्वल टू i, मतलब i से छोटा हो या i के बराबर हो, उतने टाइम तक के लिए कंडीशन दिया गया। तो j की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 लेस देन इज इक्वल टू i की वैल्यू 0, तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, ट्रू हो गई। क्या हो गई, ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस स्टेटमेंट को ये रीड करेगा। इस स्टेटमेंट हमने यहाँ पे क्या दिया, एक यहाँ पे स्टार को प्रिंट किया, तो ये एक स्टार को ऐसे प्रिंट किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे, मैंने यही ध्यान देना किस कंडीशन पे चीज़ें बदल रही हैं और किस कंडीशन पे चीज़ें हमें अलग मिल रही हैं। चलिए, इतना होने के बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये हो गया तो जे की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होके 0 से 1 हो गई। 0 पे 1 हुई तो जैसे ही यहाँ कंडीशन चेक करेगा तो क्या चेक करेगा, ये 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 0, तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, दूसरी बार लूप चला जे का, तो ये क्या करेगा, बाहर कर देगा। बाहर आया तो न्यू लाइन मिला, तो यहाँ से कर्सर हमारा यहाँ आ गया, तो कर्सर जब हमारा यहाँ आ गया तो ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद आई की वैल्यू क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट करके आई की वैल्यू 0 से 1 हो गई। 0 से 1 होने के बाद कंडीशन है तो ये दूसरी बार चलेगा आई। यहाँ पे कंडीशन क्या बनी, यहाँ पे 1 इज लेस देन 5, यानी 1 जो है 5 से छोटा होना चाहिए, तब कंडीशन ट्रू। और कंडीशन ट्रू हो गई, तब अब फिर से ये क्या करेगा, जे लूप चलेगा। जे की वैल्यू फिर से यहाँ 0 से ही स्टार्ट होगी,
जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, हमने दिया 0, फिर कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होगी 0 इज लेस देन इज इक्वल टू 1, ठीक। तो 1 से छोटा है, बराबर नहीं है, तो कंडीशन क्या हुई यहाँ पे ट्रू हुई, और कंडीशन ट्रू हुई तो ये एक स्टार को यहाँ प्रिंट कर दिया, ठीक। प्रिंट करने के बाद फिर जे की वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट करके 0 से 1 हो जा रही है। 1 होने के बाद यहाँ पे दूसरी बार ये लूप चलेगा, तो ये दूसरी बार लूप चलेगा तो 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 1 दे रहा है, तो कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे ट्रू, और कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर से एक ही बार स्टार को यहाँ प्रिंट करेगा, स्टार को प्रिंट किया, और आगे जैसे ही जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 1 से 2 किया, आगे कंडीशन यहाँ चेक करता है, तो कंडीशन इसे मिलती है तीसरी बार में क्या, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 1, कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स होने के लिए फिर बाहर आके आई के पास गया, तो जैसे ही यहाँ पे पहुँचा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 1 से 2 हो गई, और ये दूसरी बार नहीं तीसरी बार लूप चलेगा आई का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यार 2 इज लेस देन 5 हो जाएगा, तो कंडीशन इज ट्रू। तो इसी तरह ये प्रोसीजर को फॉलो करता रहेगा। अब ये लूप क्या करेगा, यहाँ पे 3 टाइम ये चलेगा जे का, तो इस तरह से ये पूरे स्टेटमेंट ऑफ पिरामिड को ये क्या करेगा, यहाँ पर प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा ये लूप बन गया, क्लियर। अब यहाँ पे चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गए, तो हम इसी के आगे बढ़ते हैं, और वो भी एक पैटर्न, अभी तो हमने स्टार फॉर्म में ये चीज़ बताई। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ हम और बताने जाए, जो प्रोग्राम हमारा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गए, 2 स्टार्स के प्रोग्राम्स थे और एक उसके पहले टेबल्स के। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दूसरे प्रोग्राम्स की तरफ। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, नेक्स्ट जो भी प्रोग्राम होगा नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके बाय, थैंक यू डियर स्टूडेंट।